बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग कॉस्ट बिहेवियर से रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेरी अपनी बुक में से। और हम लोग 100 से बैकवर्ड की तरफ आएंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100। इसमें अगर आप लोग देखें कहते हैं अ कंपनी प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए गए, फिर क्या कहते हैं द सेलिंग प्राइस इज ₹15 पर यूनिट। फाइंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इफ कंपनी इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ये जो 800 यूनिट है ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या मतलब कि 800 यूनिट सेल करके उसको किसी किस्म का कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट की वैल्यू 0 है। ऑलराइट, मतलब उस टाइम पर 800 यूनिट सेल करने पर उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है। टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है। 800 यूनिट सेल करने पर उसका टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट के इक्वल है। ऑलराइट, अच्छा देखिए मैंने क्या बातें आपसे कही। मैंने कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रॉफिट की वैल्यू, अगर आपको प्रॉफिट का पता है प्रॉफिट को 0 पुट कर दो। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही कि भाई प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट किया करते थे टोटल रेवेन्यू माइनस, तो एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू, जब प्रॉफिट 0 हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि 800 यूनिट्स पर ही उसका टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट के इक्वल है। फिर मैंने आपको प्रॉफिट के एक और इक्वेशन बताई थी कि टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट 0 होने की वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, ये ब्रेक इवन पॉइंट पर ये तीन सिचुएशंस होती हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलराइट, अच्छा फिर आपसे क्या इंफॉर्मेशन दी, कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 0.2। अच्छा बेटा ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मींस सी अपॉन एस रेशियो, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर सी से मुराद कॉस्ट नहीं है, यहां सी से मुराद है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को अगर मैं सेलिंग प्राइस के साथ डिवाइड करूं तो आंसर आता है 0.2। इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अब यहां पर ना बेटा आपने थोड़ी सी बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी थी। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, सेल प्राइस आपको गिवन है, तो यहां पर आकर आपने कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इज इक्वल टू 0.2, यहां से फाइंड कर लेनी थी कंट्रीब्यूशन। ये बात क्लियर हो गई है। कंट्रीब्यूशन का आंसर क्या है हमारे पास 3। अच्छा अब देखें मुझसे क्या पूछा गया, मैंने क्या बताना है उनको। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमने क्या कहा, फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल है, और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, द आंसर इज 24। ओके हो गई ये बात क्लियर है सब बच्चों को। गुड, शाबाश। अच्छा बेटा यहीं से ही आप लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी नहीं गिवन थी, लेकिन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कंट्रीब्यूशन कितनी है आपके पास को, तो कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते थे, सेल प्राइस माइनस इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो सेल प्राइस का मुझे पता है 15 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3। तो देखिए मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। ऑल राइट,
ऑल राइट। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करो, कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। और अगर कंट्रीब्यूशन से सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन करोगे तो वहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पता चल जाएगा। ओके हो गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 800 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 800 के साथ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 9600। ऑल राइट। अगर मैं आपसे यही डाटा ही देता सेम सेम, लेकिन मैं यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट ना पूछूं, मैं आपसे कहूं फाइंड द टोटल कॉस्ट, ये देखें ये सारा क्वेश्चन इस तरह से होता है ये, तो आप मुझे क्या आंसर करते हैं, तो आप मुझे क्या आंसर करते हैं। शाबाश, अब मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, जरा कैलकुलेट करें। 12,000। अच्छा, कोई और इख्तलाफ राय का हक मौजूद है आप लोगों के पास। अगर देखें कोई भी स्टूडेंट एक आंसर करता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी स्टूडेंट ही है आपकी तरह का, मिस्टेक उससे भी हो सकती है। आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस करनी है। शाबाश। अगर सेम यही क्वेश्चन होता तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाता, हाँ जी 1200, फिर से देखो 12,000 है, और ये ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा ये 12,000 है मुदस्सिर जावेद। अच्छा कैसे फाइंड किया 12,000, टोटल रेवेन्यू। शाबाश बेटा, इसमें से कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। क्या अभी तो कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, 1500 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 15 मल्टीप्लाइड बाय 800 इज इक्वल टू 12,000। तो ये थी आप लोगों के पास टोटल कॉस्ट, हालांकि अब फिक्स्ड कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट की थी अभी 2400, और वेरिएबल इस तरह से भी हो सकता था 12 इंटू 800 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तब भी आपके पास 12,000 ही आना था। लेकिन आपको नहीं लगता कि लेंथी प्रोसीजर था, तो इसीलिए सिंपल सा आंसर था टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट 99। आई होप कि अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। अब आप लोग 99 बड़े इजीली कर सकते हैं, जरा ट्राई करें। शाबाश, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है आप लोगों ने इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। शाबाश, जरा ट्राई करें। सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 10 रुपीज की, फिक्स्ड कॉस्ट है 640, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो है 0.4। जी जल्दी करें जरा। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है बेटा, सेल प्राइस गिवन है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो गिवन है, मैंने क्या बताना है, मेरे के 1 पॉइंट। बेटा जब कंट्रीब्यूशन की बात हो गई है और फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, तो ऐसा नहीं लगता जैसे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। क्या ख्याल है कि अगर कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो आपको नहीं लगता ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फाइंड करने के लिए मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन को इक्वल टू कर देना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट के। अच्छा अब देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है 640, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, हमने कहा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, भाई नंबर ऑफ, भाई वो तो मैंने खुद फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स सपोज कर दो। अब चलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की तरफ। देखो यार कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो गिवन है, यहां से आपको सेलिंग प्राइस का पता है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.4, देन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4x हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। ऑल राइट, तो 640 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये इसका आंसर है। इतना था इसका क्वेश्चन।
ऑलराइट, अच्छा सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ऐसे ही। एंड क्वेश्चन 98, शाबाश, जरा ट्राई करो क्वेश्चन 98 को ट्राई करो। बेटा यहां पर आप पहली बात आपने ये देखना है कि मैंने उसे बताना क्या है। उसने मुझे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि भाई आपने सेल्स रेवेन्यू फाइंड करना है। भाई सेल्स रेवेन्यू के लिए मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स तो बताओ, कितने यूनिट्स का रेवेन्यू, क्योंकि एक यूनिट के लिए डिफरेंट वैल्यू है, दो के लिए डिफरेंट है, तीन के लिए डिफरेंट है। तो उसने कहा 7,000 के लिए बताओ कि 7,000 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू क्या होगा। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, जब मैं इस 7,000 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ, तो रेवेन्यू आ जाएगा। मैंने ये बताना है। अब उसने मुझे सेल प्राइस नहीं बताई, उसने मुझे कह दिया यार कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो ये है। अब जरूरी नहीं कि हर टाइम एक ही वैल्यू, एक जैसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हो, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है। बताई तो है ना। अब देखो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इज इक्वल टू 0.437। अब देखो क्या इसमें मेरे अपने सोचने की कोई बात है, जो उसने बताई मैंने वैसी वही लिख दी। अब इन दोनों में से ना कोई एक वैल्यू बताएगा। पहले जहां पर सेल्स आपको बता रहा था वहां पर आपको क्या बता दिया अब, तो बेटा आप इसको लिख सकते थे कुछ इस तरह। ऑलराइट, अब यहां पर भाई नहीं सोचने की जरूरत, जब आपके पास कैलकुलेटर है बड़ा। 7 फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0.4375। भाई ना सोचो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको यूं कर लेना है, क्यों सोच रहे हो इतना। अब जाकर इसको सॉल्व कर लो। x की वैल्यू आपके पास आ गई, और x क्या है आपके पास, तो बेटा ये 16 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड द आंसर इज ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, जल्दी से ये जरा 97 सॉल्व करें। इफ कंट्रीब्यूशन इज ₹5 पर यूनिट, सेल प्राइस बता दी ₹8, फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹22। हमने अब क्या बताना है, प्रॉफिट इफ 5200 यूनिट्स आर, मैंने प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है। अब ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बताना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर तो प्रॉफिट 0 होता है। कहते हैं नहीं, मुझे बताओ कि अगर मैंने 5200 यूनिट सेल किए तो मुझे प्रॉफिट कितना हो जाना है। बेटा जब कंट्रीब्यूशन वगैरह की बात कर रहे हैं, देखो प्रॉफिट को फाइंड करने का सिर्फ एक मेथड नहीं है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट के लिए हमने एक दूसरी इक्वेशन क्या कैलकुलेट की थी, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस, तो देखो यार फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 22,000 माइनस 22,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन इज ₹5, बता दिया उसने। ऑल राइट, और साथ में कहता है कितने यूनिट्स के लिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये देखो इज इक्वल टू 4,000, ये प्रॉफिट की वैल्यू है, कुछ भी नहीं करना था। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस वगैरह या सच या वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी यार, क्योंकि खुद कंट्रीब्यूशन गिवन थी। ओके, क्लियर हो गई। कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन भी गिवन, नंबर ऑफ यूनिट्स भी गिवन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट वो भी गिवन, सिर्फ इक्वेशन में पुट करनी थी वैल्यूज। क्लियर है। yes, चलें अब ट्राई करें जरा 96 को। अच्छा इसका ताल्लुक क्वेश्चन नंबर, ये डाटा गिवन है। अच्छा इसके लिए फिर पहले हम लोग 94 कर लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन पढ़ के हम लोग पहले 94 को सॉल्व कर लेते हैं। आपको 97 तो समझ आ गए ना सब बच्चों को जी। नेक्स्ट देखें, अब 94 देखें, तो ये देखें, ये 94 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। देखो किस तरह से, 12,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन 3.5 होती है
लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जिस पर 10 पैसा इंक्रीज करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 3.6 एंड द आंसर इज क्लियर। और ये कल ही डिस्कस करके गए थे। अब हमने सेल प्राइस को 60 पैसा इंक्रीज करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,000 डिवाइडेड बाय 6.6 माइनस इज इक्वल टू 4,000। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, नहीं होता, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब सेल प्राइस के इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जबकि कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। कहते 6,000 ब्रेड मैंने सेल की, व्हाट प्राइस पर ब्रेड शुड बी चार्ज टू गारंटी। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा, यहां पर वो मुझे बता रहा था कि मैं एक ब्रेड 6 रुपए में सेल करता हूं। तो देखो, जब 6 रुपए की करता था और वेरिएबल कॉस्ट 3.6 थी, तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट था 5,000। अब क्या कहता है कि मैंने सेल प्राइस को 60 पैसा इंक्रीज किया, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 4,000, मतलब लॉस अभी भी नहीं था। कहते हैं अब मुझे बताओ कि अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 हो, अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 हो, तो मैं एक ब्रेड कितने में सेल करूं। अच्छा, अब खुद सोचो, ब्रेक इवन पॉइंट पहले 5,000, अगर 6 रुपए में सेल करूं, ठीक है, 4,000 जब मैं 6.6 में करूं। अच्छा, अगर ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाए तो सेल प्राइस 6 रुपए से कम आंसर आए, ऐसा ही है ना। तो अगर यहां पर देखो तो भाई आपके पास 6.3 तो आंसर हो नहीं सकता। अब हमने देखना है कि भाई कितने में सेल करनी है हम लोगों ने। तो इसके लिए इक्वेशन इक्वेशन डाटा के मुताबिक, तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर फाइंड करने के लिए आपको नहीं लगता कि मुझे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कर देना चाहिए? क्यों? डाटा यही गिवन है, डाटा ही यही गिवन है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, एक और चीज देखो, आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट? क्या मुझे यहां पर चले जाना चाहिए? अब देखो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मैंने फाइंड करनी है, ऑलराइट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरे पास, 3.5 नहीं करनी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार आप लोगों का। ये देखें, 6,000 इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय x माइनस 3.6 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 5.6। ये आपका आंसर है। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, यही काम आप इधर भी कर सकते थे। अब देखें, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो कॉस्ट का फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, 3.6। अब वेरिएबल कॉस्ट 3.5 नहीं करनी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि अब तो गिवन है, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब आप ये वाली इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताएंगे, 3.6 इंटू 6,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 6,000, और अननोन वैल्यू कैलकुलेटर में हम लोग x बताएंगे एंड द आंसर इज 5.6। ऑल राइट, आई होप के कॉस्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अब और ज्यादा अच्छी आप लोगों के पास हो चुकी होगी, और इससे रेलिवेंट अब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।